वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बने रहेंगे इस चैनल पर। राम मंदिर से संबंधित जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई और ईडी से जांच की मांग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा सरकार में मंत्री रहे और अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पवन पांडे ने राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से बीते 18 मार्च को 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। हालांकि चंपत राय ने इन आरोपों से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आप और समाजवादी पार्टी सपा के 2 नेताओं अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों का खंडन किया है। बीते रविवार को इन नेताओं द्वारा जारी किए गए बिक्री अभिलेखों से संकेत मिलता है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में एक नए राम मंदिर के निर्माण में योगदान करने के लिए उत्सुक लाखों हिंदू भक्तों से एकत्रित किए गए दान में से मार्च 2021 में खरीदी गई भूमि के एक भूखंड के लिए एक बड़ी हुई राशि का भुगतान किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भारत सरकार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद स्थल पर इसके निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद स्थापित 15 सदस्यीय ट्रस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से 12 सरकार द्वारा नामित किए गए थे, जबकि पहली बैठक के दौरान 3 अन्य सदस्यों को चुना गया था। इन सदस्यों में ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय भी शामिल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी आप से राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से कराने की मांग की है। सिंह ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सीधे धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और सरकार इसकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे एवं अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पवन पांडे ने भी अयोध्या में चंपत राय पर भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगाए और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उन्होंने कहा 18 मार्च 2021 को खरीदी गई जमीन के पंजीकरण में इसका मूल्य 2 करोड़ रुपए दिखाया गया है, लेकिन 10 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट और जमीन विक्रेता के बीच 18 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। पांडे ने हमारे संवाददाता को बताया, ट्रस्ट ने भक्तों को राम के नाम पर ठगा है। पांडे ने बताया, ट्रस्ट ने भक्तों को राम के नाम पर ठगा है। सपा नेता पांडे के अनुसार पहले बिक्री अभिलेख से पता चलता है कि रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी द्वारा कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में संपत्ति खरीदी गई। वहीं दूसरे बिक्री अभिलेख में तिवारी और अंसारी को उसी जमीन को ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेचते हुए दिखाया गया है। पांडे के अनुसार ये सभी अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलर हैं। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय संघ परिवार के उन राजनेताओं में से एक थे
जिन पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी भूमिका के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाया गया था। पिछले साल उन्हें और अपराध के अन्य सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बरी कर दिया था। इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दस्तावेज पेश करते हुए कहा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वे चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय जी ने करोड़ों रुपये चंपत कर दिए। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या सदर तहसील के बाग बीजेसी गांव में 5.80 करोड़ रुपए की मालियत वाली गाटा संख्या 243, 244 और 246 की जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नामक व्यक्तियों ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 18 मार्च को 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आप सांसद ने कहा, 18 मार्च को शाम 7:10 पर हुई इस जमीन खरीद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने थे। उसके ठीक 5 मिनट के बाद इसी जमीन को चंपत राय ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा, जिसमें से 17 करोड़ रुपये आरटीजीएस के जरिए पेशगी के तौर पर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया, 2 करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन का दाम लगभग प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपये बढ़ गया। हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया में कहीं किसी ज़मीन का दाम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। मज़े की बात यह है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बेनामा कराने में गवाह थे, वे ही इस ज़मीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। सिंह ने कहा, यह साफ तौर पर धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच कराकर इसमें शामिल भ्रष्टाचारी लोगों को जेल में डाला जाए, क्योंकि यह इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ साथ उन करोड़ों लोगों के भरोसे का भी सवाल है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है। उन्होंने कहा, इस मामले में एग्रीमेंट के स्टाम्प का समय और बेनामे के स्टाम्प का समय भी सवाल खड़ा करता है। जो ज़मीन बाद में ट्रस्ट को बेची गई उसका स्टाम्प शाम को 5:15 बजे खरीदा गया और जो ज़मीन पहले रवि मोहन तिवारी और अंसारी ने खरीदी उसका स्टाम्प 5:22 पर खरीदा गया। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रस्ट में ज़मीन खरीदने के लिए बाकायदा बोर्ड का प्रस्ताव होता है। आखिर 5 मिनट में ही कैसे राम मंदिर ट्रस्ट ने यह प्रस्ताव पारित कर लिया और फ़ौरन ज़मीन खरीद ली। उन्होंने आरोप लगाया, मैं समझता हूं आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी जिन्होंने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा दिया। प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट के वह जिम्मेदार लोग करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने पूर्व के कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दिया। रविवार देर रात जारी बयान में चंपत राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद से ही अयोध्या में ज़मीन का मूल्य बढ़ा है। उन्होंने कहा, जिन डीलरों से ट्रस्ट ने प्लांट खरीदा था उन्होंने वर्षों पहले मूल मालिकों से कम कीमत पर संपत्ति खरीदने का अनुबंध किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट का कहना है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने करीब 10 साल पहले ही बाग बीजेसी की ज़मीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीद ली थी। तब के हिसाब से इसकी कीमत 2 करोड़ तय थी और इसकी रजिस्ट्री भी करा ली गई थी। ट्रस्ट के अनुसार जब मंदिर ने इस ज़मीन को खरीदने की इच्छा जताई तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने पाठक परिवार से इस ज़मीन का बैनामा तय कीमत पर 18 मार्च 2021 को कराया, फिर उसे आज की कीमत के हिसाब से मंदिर ट्रस्ट को बेचा। इसमें कहीं से भी कोई घोटाला और हेराफेरी नहीं है। ये केवल राम भक्तों को गुमराह करने के लिए साजिश है।
कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के पास 31 मार्च तक 3200 करोड़ रुपए की 3200 करोड़ की राशि जमा हो चुकी थी। वही सपा नेता तेज नारायण पांडे ने कहा कि दोनों दस्तावेजों में गवाह समान हैं। दोनों समझौतों में गवाहों में से एक अनिल मिश्र हैं जो ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं जो आम गवाह हैं। संजय सिंह ने चंपत राय के स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में ट्वीट कर कहा, ट्रस्ट ने कहा वहां जमीन महंगी है, झूठ पकड़ा गया। जमीन की मालियत 5.80 करोड़ है। ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में मिल जाती है तो 5 मिनट बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में क्यों मिली? क्या 5.5 लाख रुपये प्रति सेकंड जमीन महंगी हो सकती है? संजय सिंह ने कहा, ट्रस्ट के सदस्यों की हरकत से उन लाखों राम भक्तों की आस्था को झटका लगा है जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया था। जमीन सौदे के दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर जमीन खरीदी। उन्होंने कहा, पूरी भाजपा और राम मंदिर का ट्रस्ट इस चोरी में शामिल है। राम को मानने वाले सभी लोगों के साथ ये धोखा है। उन्होंने कहा, इतना ही नहीं, लोगों ने राम मंदिर के नाम पर बहुत पैसा दान किया। उन्होंने लोगों के विश्वास और आस्था से विश्वासघात किया है। ट्रस्ट की सभी गतिविधियों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। सोमवार को किए गए एक ट्वीट में संजय सिंह ने कहा, चंपत राय का झूठ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि अंसारी और तिवारी ने पहले से ही हरीश पाठक से सस्ते में रजिस्टर्ड अनुबंध किया था और महंगा बेचा, जबकि बेनामी कागज में साफ लिखा है विकृत जमीन सभी प्रकार के प्रभारों से मुक्त है। तो क्या कोई फर्जी कागज बना रहे हैं चंपत जी? चंपत राय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस तरह के आरोपों से नहीं डरते, वह खुद पर लगे आरोपों का अध्ययन करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा है, हम पर आरोप लगते ही रहते हैं, 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के भी आरोप लगे हैं। हम आरोपों से चिंता नहीं करते, आप भी मत कीजिए, लगाते रहिए, हम स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आई एम गोइंग। चंपत राय ने एक ट्वीट में कहा है, राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पर दान लेकर घोटाला किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने रविवार को कहा कि भगवान राम के नाम पर दान लेकर घोटाला किया जा रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, हे राम, ये कैसे दिन, आपके नाम पर चंदा लेकर घोटाले हो रहे हैं। बेशरम लुटेरे अब आस्था बेच रावण की तरह अहंकार में मदमस्त है। सवाल है कि 2 करोड़ में खरीदी जमीन 10 मिनट बाद राम जन्मभूमि को 18.5 करोड़ में कैसे बेची? अब तो लगता है कि कंसों का ही राज है, रावण है चहुं और। मालूम हो कि नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को जमीन देने को कहा था। 1 सदी से अधिक पुराने इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम जन्मभूमि न्यास को 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके करीब 3 महीने बाद केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी थी। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। हम एक और मस्जिद की घटना को दिखा रहे हैं जहां सजदे में इमाम साहब की जान चली गई। रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा। आप देख रहे हैं इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं और इनकी इंतकाल किस प्रकार होगा आप देखेंगे, गौर से देखेंगे। वक़ाल
لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. इमाम साहब अब इंतकाल कर चुके हैं। आप इस वीडियो पर आपको दिखाई देगा, आप गौर से देखें कि इंतकाल किस तरह से हुआ। وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. आप किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए, मस्जिद तोड़ने वाले के सिरों में कीड़े लग लग के मरे हैं, वो एम्स में रहे हैं या कहीं भी रहे हैं, कि खोपड़ी में कीड़ा लग के मरे हैं और इलाज कराते कराते मरे हैं, बहुत बुरी मौत मरे हैं। और ये देखिए कैसी मौत मरे हैं।